हेलो फ्रेंड्स, आई हूँ राजेश कुमार। मैं आपका इसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसमें ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तब भी आपको तुरंत मेरा नोटिफिकेशन मिले वीडियोस का। और दोस्तों, आप इन वीडियोस का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि इसे शेयर भी करें और अपने दोस्तों के पास और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएँ और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 8 का इंग्लिश का बुक, जिसका चैप्टर 4 ये है दोस्तों। और जिस बुक का नाम है डैफोडिल, तो उस बुक का जो चैप्टर है 4, ये बहुत ही अच्छा सा कहानी है दोस्तों। ये जो हम लोग अभी इसको बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही बढ़िया सा कहानी है। इस कहानी में हम लोग ये सीखेंगे कि ऐसा इस धरती पर कोई सवाल ही नहीं है जिसका कोई जवाब ना हो दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका। देखिए, चैप्टर का जो नाम है किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। देखिए दोस्तों, किंग जॉन यानी कि राजा जॉन, ठीक है। जॉन जो है नाम है राजा का, याद रखिएगा, ठीक है। जॉन जो है राजा है। और एबॉट, एबॉट का मतलब होता है साधु या संत, ठीक है, या महंत, कोई महान व्यक्ति, ठीक है। और कैंटरबरी मतलब कि कैंटरबरी एक जगह है, उस जगह का नाम है कैंटरबरी। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, यानी कि राजा जॉन और कैंटरबरी का महान व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, बिफोर यू रीड पढ़ते हैं पहले, हैव यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ इम्पेयर्स एंड किंग्स? क्या आपने कभी कहानियाँ सुना है इम्पेयर्स का? इम्पेयर्स मतलब सम्राटों का और राजाओं का कहानी कभी सुना है क्या? हाँ, ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि हर कोई कहानी सुनता ही है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं इसको। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द किंग्स एंड कॉमन मैन। क्या कहता है? कहता है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। खास करके वो सारी कहानियाँ जो राजाओं के बारे में है और कॉमन मैन यानी कि साधारण व्यक्तियों के बारे में कहानियाँ। जैसे कि दोस्तों, आप लोग सुने होंगे अकबर, बीरबल, ये सारे जो कहानी थे, ये सारे जो राजाओं का कहानी है, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ थी उसमें, है ना। तो उसी तरह का ये भी कहानी है, एक बहुत ही खास कहानी है। देखिए क्या कहता है, दिस प्ले इज, यानी कि ये प्ले है। प्ले का मतलब नाटक या ड्रामा कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कहता है, दिस प्ले इज अबाउट ए प्राउड किंग, यानी कि यह कहानी जो एक घमंडी राजा का है, ठीक है। हु वाज हर्स एंड क्रूएल, यानी कि जो व्यक्ति, जो राजा बहुत ही कठोर था और बहुत क्रूर था, ठीक है। टू कंट्री मैन, यानी कि अपने शहर के जो, अपने राज्य का जो लोग था, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हर्ष था, बहुत ज़्यादा कठोर था और बहुत ज़्यादा क्रूएल था, उन लोगों को बहुत सताता था, ठीक है दोस्तों। देखिए, लेट अस सी what happens when he came to know about an abbot who had a better house than his। देखिए क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब राजा को ये पता चलता है, ठीक है, किंग जॉन को ये पता चलता है कि उसी के साम्राज्य में, ठीक है, उसी के जैसा किसी और का भी घर है, जिसका घर राजा के घर से बेहतर घर है, यानी कि बेटर हाउस देन हीज, यानी कि राजा का घर से बेहतर घर था उस व्यक्ति के पास, ठीक है। और वो कौन था व्यक्ति? एक एबॉट था। एबॉट मतलब एक महंत व्यक्ति था, या तो कोई साधु सम्राट था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हम लोग अभी इसको अब पढ़ेंगे आगे। देखिए, मेन कहानी में आते हैं। देयर वॉज वंस ए किंग ऑफ इंग्लैंड हुज नेम वॉज जॉन। देखिए, इंग्लैंड में एक राजा हुआ करता था, ठीक है। उस राजा का नाम क्या था? जॉन था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ही वॉज ए बैड किंग, वह एक बहुत बुरा राजा था। देखिए, फॉर ही वॉज हर्स एंड क्रूएल टू हिज पीपल एंड सो लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज ऑन वे ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे कोई विषय नहीं है, बल्कि यहाँ पे उसका प्रजा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि ये राजा जो था बहुत ही बुरा था। वह अपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा हर्ष करता था। हर्ष करता था मतलब सताता था, और क्रूएल था, यानी कि उसके लोग अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाता था। और देखिए क्या था, सो लॉन्ग एज ही कुड हैव ए ऑन वे, यानी कि वो हमेशा अपने तरीके से ही जीवन जीता था, किसी और की बातों को बिल्कुल नहीं मानता था, और वह अपने प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। नाउ देयर वॉज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी ए रिच ओल्ड एबॉट हेड ऑफ, देखिए हेड ऑफ मॉन्क्स। देखिए दोस्तों, एबॉट का मतलब हेड ऑफ मॉन्क्स होता है, यानी कि साधुओं का या संतों का मुख्य व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि अभी देखिए क्या हुआ कि राजा का साम्राज्य जो था, उसी जगह में कैंटरबरी नाम का एक जगह था, ठीक है। उसी जगह पर एक साधु है जो बहुत ही रिच है, ठीक है। एक साधु संत है जो बहुत ही रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है। हु लिव्ड इन ए बिग हाउस, जो कि एक बहुत बड़ा घर में रहता था, और उस घर को वो एब्बे कहता था, ठीक है। यानी कि वो जो साधु था वो अपना घर को क्या कहा करता था? एब्बे, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है,
एवरी डे 100 नोबल मैन सेट डाउन विद हिम टू डाइन, यानी कि रात का जब खाना, डाइन का मतलब होता है रात का खाना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जब रात का खाना खाने का वक्त आता था तो उस साधु के पास राजा ये सुना, ठीक है, राजा सुना ये बात कि उस साधु के पास उसका जो घर बड़ा था उस घर में, ठीक है, रात में बहुत सारे नोबल लोग आते हैं। नोबल मतलब कि कुलीन लोग होता है, यानी कि जो एकदम पूरा तरह से एकदम अमीर अमीर लोग हैं वही लोग आते हैं, ठीक है। और साधारण लोग भी उसी में से, नोबल में मतलब कि वही सारे जो एकदम बहुत ही मुश्किल से पाए जाए उस तरह के व्यक्ति, ठीक है, उस तरह के व्यक्ति एकदम 100 से भी ज़्यादा लोग आते थे रात का खाना खाने के लिए उस साधु के साथ। देखिए वाइल 50 ब्रेव नाइट्स, और उसके पास 50 नाइट्स भी थे। नाइट्स का मतलब सैनिक, ठीक है, सैनिक या सिपाही जो भी कह लें या योद्धा। इन फाइन वेलवेट कॉट एंड गोल्ड चेन्स, यानी कि वो जो साधु के जो एबर्ट जो था उसका जो नाइट्स लोग थे यानी कि सैनिक लोग थे, ठीक है, उनका वेलवेट कोट होता था, वेलवेट एकदम मस्त एकदम कोट, बढ़िया सा कोट, ठीक है, एंड गोल्ड चेन्स, और वो चेन भी पहनते थे सोने का। वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल, और जहाँ जहाँ पर वो खाने के लिए बैठता था वहीं पर वो चारों तरफ वो लोग खड़े रहते थे, ठीक है दोस्तों। व्हेन किंग जॉन हर्ड दैट द एबॉट वाज लिविंग ए बेटर लाइफ देन ए किंग, जब राजा को ये बात पता चला कि वो साधु जो है वो राजा से बेहतर जीवन जी रहा है, ठीक है, यानी कि राजा को जब पता चला कि वो साधु जो है मेरे से ज़्यादा बेहतर जीवन जी रहा है, ठीक है, ही मेड अप हिज माइंड टू पुट ए स्टॉप टू इट, तब राजा ने ये सोचा कि उसका इस बर्ताव को रोकना होगा, अगर नहीं रोके तो वो जो है राजा बन जाएगा। एंड सो ही वेंट फॉर द ओल्ड मैन टू कम एंड सी हिम, इसलिए वह राजा जो है, ठीक है, उसके पास गया, वही साधु के पास गया। देखिए सीन 1 यहीं से शुरू होता है, ये SEN सीन 1 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है सीन 1 में, क्या होता है कि राजा जो है वो अपना यहाँ पे भेज चुका था अपना एक व्यक्ति को, ठीक है, अपना एक संदेशवाहक व्यक्ति को भेज चुका था उस साधु के पास कि जाओ उसको बुला के लाओ हमारा कोर्ट में। तो देखिए अब उसका कोर्ट में क्या होता है, राजा का कोर्ट जब पहुंच जाता है, जो वो साधु मिलने के लिए जब आता है राजा के पास, जब राजा बुलावा भेजा था ना उसको, तो अब राजा के पास मिलने के लिए आता है वो साधु। तब देखिए सीन 1 यहीं से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, किंग जॉन क्या कहता है पहले, वेल फादर एबॉट आई हियर दैट यू कीप ए फार बेटर हाउस देन आई। देखिए वो राजा कहता है कि हे फादर यानी कि हे संत, मुझे ये पता चला कि आपके पास मेरे से ज़्यादा बेहतर घर है। हाउ डेयर यू डू सच ए थिंग, तुमने हिम्मत कैसे किया, ठीक है, ऐसा करने का। डोंट यू नो दैट नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर देन द किंग, क्या आपको ये बात नहीं पता है कि कहीं पर भी इस धरती पर राजा से बेहतर जीवन कोई व्यक्ति को भी नहीं जीना चाहिए, क्या तुम्हें ये किसी ने बताया। तो देखिए वो साधु क्या कहता है, द एबॉट, ओ किंग आई बेग टू से दैट आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट वट इज माई ऑन। देखिए क्या कहता है वो साधु कहता है कि हे राजन, ठीक है, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है, कि मैं कुछ भी खर्च नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जो हूँ साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ सिर्फ अपनी, मतलब कि कहने का मतलब है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ, ठीक है, वो मैं अपना ही खर्च करता हूँ। स्पेंडिंग नथिंग बट व्हाट इज़ माई ऑन, मैं वही चीज़ों को खर्च करता हूँ जो सामान मेरा है, मैं किसी और का सामानों को टच नहीं करता। आई होप दैट यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड मी फॉर मेकिंग थिंग्स प्लीजेंट फॉर माई फ्रेंड्स एंड द ब्रेव नाइट्स हु आर विद मी। मैं उम्मीद करता हूँ राजन, ठीक है, आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ राजन कि आप मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे, मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जो मैं काम कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों को प्लीजेंट दे रहा हूँ, यानी कि खुशी दे रहा हूँ ये सारे कारनामों को करके, और मेरे साथ में जो सिपाही लोग हैं, योद्धा लोग, उनको मैं खुश रख रहा हूँ, तो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं ऐसा सोचता हूँ। तो देखिए राजा क्या कहता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू, राजा कहता है कि तुम्हारे बारे में गलत सोचने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है, ऑल दैट देयर इज इन दिस लैंड इज माइन, देखिए माइन बाय राइट। देखिए राजा कहता है कि मैं तुम पे कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि बात क्या है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत भी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, बात कुछ ऐसा है कि यह जो पूरा धरती है वो मेरा है और इसके ऊपर मेरा पूर्ण अधिकार है। एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू सेम बाय लिविंग ए ग्रैंडर स्टाइल देन आई। राजा कहता है कि ये ज़मीन जब पूरा मेरा है, उस साधु को कहता है कि ये ज़मीन जब पूरा मेरा है तो इस ज़मीन के ऊपर तुमने हिम्मत कैसे किया मेरे से ज़्यादा बेहतर घर बनाने का, और मेरे से ज़्यादा बेहतरीन एकदम ग्रैंड लाइफ जीने का, ग्रैंडर स्टाइल का लाइफ एकदम, ठीक है, यानी कि बहुत ही अमीरी टाइप का लाइफ जीने का हिम्मत कैसे किया। वन वुड थिंक दैट यू वे आर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस, कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि तुम्हारे बारे में कि तुम जो है राजा बनना चाह रहा था मेरे साम्राज्य में। तब देखिए क्या कहता है साधु कहता है, ओह डू नॉट से सो
फॉर आई। देखिए वो साधु कहता है कि ओम राजन, आप ऐसा प्लीज़ मत कहिए, मैंने जो कुछ किया है, ठीक है, इसके लिए आप ऐसा कुछ मत कहिए। देखिए क्या होता है फिर, राजा क्या कहता है, नॉट अनदर वर्ड। राजा एकदम जोर से चिल्लाया गुस्सा में, राजा जोर से चिल्ला के बोला कि एक भी शब्द कुछ मत बोलो तुम, योर फॉल्ट इज प्लेन, तुम्हारा एकदम साफ है, मतलब कि ये तुम्हारा जो गलती है वो पूरा बिल्कुल साफ है। एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चंस, अगर तुम मुझे 3 सवालों का जवाब दे देते हो तब फिर तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारा ये जो सारा प्रॉपर्टी है, देखिए क्या कहता है, योर हेड शैल बी कट ऑफ एंड ऑल योर रिचेस शैल बी माइन। ठीक है, राजा कहता है कि अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब अगर दे देते हो, ठीक है, तब तो ठीक है, जितना प्रॉपर्टी है सारा तुम्हारा ही रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर जो है, मैं जो तुम्हारा सर है मैं उसे काट दूंगा, और तुम्हारा जितना प्रॉपर्टी है, रिचेज, रिचेज का मतलब प्रॉपर्टी, धन दौलत, ठीक है, वो सारा मेरा हो जाएगा। राजा ऐसा बोल दिया। अब 3 सवाल का बात आ गया दोस्तों। तो देखिए साधु कहता है कि ठीक है, देखिए आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग। तो वो साधु कहता है कि ठीक है राजा साहब, मैं जो हूँ आपका क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो देखिए किंग जॉन अब सवाल करता है, वेल देन एज आई सीट हियर विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, यू मस्ट टेल मी विद इन ए डे जस्ट हाउ लॉन्ग आई शैल लिव। राजा कहता है कि देखो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, एकदम मुकुट पहनकर बैठा हुआ हूँ अपने गद्दे पर, है ना, तो तुम मुझे एक दिन के अंदर बताना, तुम्हें एक दिन के अंदर मुझे बताना होगा। राजा कहता है ठीक है, यू मस्ट टेल मी विद इन अ डे, यानी कि तुम्हें एक दिन में मुझे बताना होगा, जस्ट हाउ लॉन्ग आई शैल लिव, बताना होगा एक दिन में तुम्हें कि मैं कितने दिनों तक जीवित रहूँगा, या कितने लंबे समय तक जीऊँगा, या कब तक जीऊँगा। ठीक है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन ये था, इसका पहला क्वेश्चन ये था कि पहला मतलब कि कब तक ये जिएगा, और दूसरा सवाल इसका देखिए क्या है, यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड। और देखिए दूसरा सवाल इसका ये था कि मैं कितनी जल्दी पूरा दुनिया का चक्कर लगा पाऊंगा। ठीक है, और इसका देखिए तीसरा सवाल, देखिए यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक, और तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि मैं क्या सोचता हूँ। यानी कि राजा ने 3 सवाल पूछ दिया और बोला कि एक दिन में तुमको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों क्या है, 3 सवाल क्या क्या किया राजा ने, 3 सवाल यही किया। सबसे पहला ये बोला कि मैं कब तक जीऊँगा, दूसरा सवाल था कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर कब तक लगा लूँगा, और तीसरा सवाल ये था कि मैं क्या सोचता हूँ। यही 3 सवाल था। अब देखिए ये साधु क्या कहता है, ओ किंग दीज आर डीप हार्ड क्वेश्चंस एंड आई कैन नॉट आंसर देम जस्ट नाउ। वो जो साधु है वो तुरंत कहता है राजा से कि हे राजन, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही गहराई में सोच के इसका जवाब देना होगा, बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस हैं, मैं इसका जवाब अभी तुरंत आपको नहीं दे सकता। बट इफ़ यू विल गिव मी 2 वीक्स टू थिंक अबाउट देम आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन। तो वो साधु कहता है कि राजा साहब अगर आप मुझे 2 सप्ताह का टाइम देते हैं, ठीक है, 2 सप्ताह का अगर आप मुझे टाइम देते हैं तो मैं आपका सवाल का जवाब जो है एकदम बेहतर तरीके से दूंगा। तो देखिए किंग जॉन कहता है 2 वीक्स यू शैल हैव, बट इफ़ यू फेल टू आंसर मी यू शैल लॉस योर हेड एंड ऑल योर लैंड शैल बी माइन। देखिए राजा तब कहता है कि ठीक है जाओ, तुम्हें 2 सप्ताह मैंने दिया, लेकिन अगर तुम जवाब देने में फेल हुए तो याद रखना तुम्हारा जितना प्रॉपर्टी है वो सारा मेरा हो जाएगा, और तुम्हारा सिर भी काट देंगे, तुम सिर को खो देगा अपना। तब देखिए द एबॉट लीव्स द कोर्ट, यानी कि वहाँ से जो साधु था वो साधु वहाँ से निकल जाता है। एंड कोर्ट सेड एंड इन ग्रेट फियर, यानी कि वहाँ से डरते हुए निकला, बहुत ही एकदम उदास होकर के। ही राइट्स टू द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ द इंग्लैंड द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज टू फाइंड द आंसर्स। वह जो साधु था वो वहाँ से चल के कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड में जहाँ पर फेमस यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज होता है दोस्तों। तो उन कॉलेज में वो गया साधु उन 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, ठीक है। बट नन ऑफ द वाइज मैन आर एबल टू हेल्प हिम, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा चालाक व्यक्ति नहीं मिला जहाँ पर उसको जवाब मिले। एट लास्ट सैड एंड सोरोफुल he writes towards home to bid his friends and his brave knights goodbye, for now he had less than a week to live। देखिए तब अंत में क्या हुआ कि जब वो दोनों यूनिवर्सिटी में उसको जवाब नहीं मिला तो वो लास्ट में सोचा कि अब मुझे अपने दोस्तों के पास लौट जाना चाहिए और मेरे बहादुर सेनाओं के पास, ताकि मैं जाके उन्हें आखिरी बार बाय बोल लूँ, आखिरी बार उन्हें गले लगा लूँ, ठीक है। और बस यही सब करने के लिए आखिरी बार सोचा कि क्योंकि मेरे पास तो कम समय है जीने के लिए, राजा तो मेरा सर काट देगा क्योंकि मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, वही सोच रहा था साधु। तब देखिए सीन 2 में क्या होता है, ठीक है। इन द कंट्री साइड, यानी कि गांव, वही देहाती साइड में, ठीक है, या देश का कोई कोना में, ठीक है। एज द एबोट राइट्स ऑफ द लैंड विच लीड्स टू हिज
ग्रैंड हाउस। देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब वो वहाँ से लौट रहा था, ठीक है, इंग्लैंड से, तो लौटने के दौरान जब वो घोड़े पर आ रहा था सवारी करते हुए, अपना घर की तरफ जा रहा था, ही मीट्स हिज शेफर्ड गोइंग टू द फील्ड्स। वहाँ पे वो अचानक से मिलता है एक शेफर्ड से, जो शेफर्ड एकदम गडेरिया था वो एक, ठीक है, जो अपने खेत की ओर जा रहा था। तो वो शेफर्ड कहता है, शेफर्ड यानी कि वही गडेरिया कहता है, वेलकम होम गुड मास्टर, ठीक है। वो जो गडेरिया था उसने तुरंत उस साधु को कहा कि घर आने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, ठीक है। व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम द ग्रेट किंग, आप क्या समाचार लेके आए हैं उस राजा से, किंग जॉन से, ठीक है। तो साधु कहता है सैड न्यूज़, एंड देखिए सैड न्यूज़, राजा वो साधु कहता है कि बस केवल दुख भरा न्यूज़ लेके आया हूँ, कुछ खास नहीं है। द एबोट टेल्स द फुल स्टोरी टू द शेफर्ड। वो साधु जो था उस गडेरिया को अपना पूरा कहानी बता दिया कि राजा कैसे कैसा बर्ताव किया, क्या क्या सवाल पूछा, ठीक है, इन सारे चीज़ों को बताया। तब देखिए जो है शेफर्ड क्या कहता है, यानी कि जो गडेरिया था वो क्या कहता है, चीर अप गुड मास्टर, हैव यू नेवर येट हर्ड दैट ए फूल में टीच ए वाइज मैन विट। देखिए वो जो है गडेरिया कहता है कि है डरिए मत आप संत जी, बिल्कुल मत डरिए साधु जी, है ना। क्या आपने कभी ये बात नहीं सुना है कि कोई मूर्ख व्यक्ति जो है, ठीक है, चालाकी से किसी किसी चालाक व्यक्ति को हरा सकता है, ठीक है, कभी आपने सुना नहीं है। आई थिंक आई कैन हेल्प यू, ठीक है, आउट ऑफ योर ट्रबल। मुझे लगता है, वो गडेरिया कहता है उस साधु से कि मुझे लगता है कि मैं आपका इस समस्या में मदद कर सकता हूँ, ठीक है। द एबॉट, तो वैसे ही वो साधु कहता है हाउ कैन यू हेल्प मी। वो साधु तुरंत कहता है कि हे गडेरिया तुम मेरा कैसे मदद कर सकते हो। तो वो गडेरिया तुरंत कहता है वेल यू नो दैट एवरीबॉडी सेज दैट आई लुक जस्ट लाइक यू एंड दैट आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन फॉर यू। देखिए गडेरिया कहता है कि अच्छा, तो आपने मेरे बारे में सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि जो लोग मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे आपको समझ लेते हैं, यानी कि कई बार मुझे एबॉट समझ लेते हैं, मुझे संत समझ लेते हैं, क्योंकि मैं एकदम जस्ट आपके जैसा ही दिखता हूँ, ठीक है। कई बार लोग मिस्टेक कर जाते हैं। सो लैंड मी योर सर्वेंट्स एंड योर हॉर्स एंड योर गॉन एंड आई विल गो अप टू लंदन एंड सी द किंग, ठीक है। तो वो गडेरिया कहता है इसलिए कि आप मुझे अपना गौन दे दीजिए। गौन का मतलब जो कपड़ा जो पहनता है राजाओं की तरह, जो लटका हुआ रहता है चारों तरफ से, ठीक है, तो वो जो कपड़ा होता है, तो वही कहता है गडेरिया कि आप मुझे अपना गौन दे दीजिए, अपना घोड़ा दे दीजिए, और अपने साथ में जो आपका जो नाइट्स है, जो वही सिपाही या नौकर वगैरह, वो दे दीजिए मुझे। मैं इन सभी को लेकर के जाऊँगा लंदन और मैं जाके राजा से मिलूँगा। इफ़ नथिंग एल्स कैन बी डन, अगर कुछ मैं नहीं कर सका, आई कैन एटलीस्ट डाई इन योर प्लेस, ठीक है। तो वो गडेरिया कहता है कि अगर मैं वहाँ पे सही सवालों का जवाब नहीं दे पाया, ठीक है, तो कम से कम ये होगा कि मैं आपकी जगह पर मर जाऊँगा और आप तो जीवित रहेंगे ना, ठीक है। यानी कि ये गडेरिया जो है उस साधु के लिए मरने के लिए तैयार है। तो देखिए वो एबॉट क्या करता है, माई गुड शेफर्ड यू आर वेरी वेरी काइंड एंड आई हैव ए माइंड टू लेट यू try your plan, but if the worst happens you shall not die for me, I will die for myself। देखिए वो साधु तुरंत कहता है उस गडेरिए से कि हे मेरे प्यारे गडेरिए, मेरा बात सुनो, तुम बहुत ही ईमानदार हो और बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम इस प्लान से तुम हो सकता है कि जीत जाओ, अगर तुम नहीं जीत पाते हो तो इसका बहुत बुरा असर होगा, तुम जो है मर जाओगे मेरे जगह पर, और मैं ऐसा नहीं देख सकता, इसलिए मैं खुद ही मरूंगा अपने लिए, ठीक है। दोस्तों अब देखिए सीन 3 स्टार्ट होता है, यानी कि पर्दा गिरता है, फिर से पर्दा उठता है, तीसरा सीन स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, तीसरा सीन जो है, अब जो है गडेरिया जो है वो चला गया, कहाँ चला गया, राजा का कोर्ट में, ठीक है, राजा के पास चला गया, यानी कि वो साधु जो था वो साधु इसको सारा चीज़ दे दिया। किंग जॉन देखिए क्या कहता है, किंग जॉन जैसे ही अपना कोर्ट में कहता है, देखिए कहता है वेलकम सर एबॉट, इट इज़ गुड थिंग that you have come back, but if you fail to answer my 3 questions I shall cut your head। देखिए किंग जॉन तुरंत कहता है कि हे साधु संत जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, स्वागत है मेरा इस दरबार में, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको वापस आते हुए देख के, लेकिन अगर आप मेरा आंसर का जवाब नहीं दे पाते हैं, सही मतलब मेरा क्वेश्चन का जवाब अगर आप नहीं दे पाते हैं तो मैं आपका सर तो कटवा दूंगा, ठीक है। द शेफर्ड, तो वही शेफर्ड कहता है गडेरिया आई एम रेडी टू आंसर देम ओ किंग,
ठीक है, वही गडेरिया जो है वो बन के गया है, क्या बन के गया है, साधु बन के गया है। वही दायाबोट जो था उसी का एकदम पूरा रूप में है और उसी के जैसा पूरा बन के गया है, उसी का कपड़ा पहन के गया है। और वो गडेरिया का खासियत ये था कि वो किसके जैसा दिखता था, तो उसी के जैसा दिखता था। वो जो एबोट था, जो साधु था, सेम उसी के जैसा दिखता था। ऐसा होता है दोस्तों कई बार, है ना, आप लोग भी देखे होंगे इस तरह का बहुत सारा मैटर कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि तो बहुत सारे लोग एकदम एक ही जैसा दिखते हैं। ठीक है, सबका चेहरा मैच करता है, सबका नहीं, मतलब कुछ ही खास लोग होते हैं। तो उसी तरह से ये गडेरिया है, गडेरिया जो है उस साधु के जैसा बिल्कुल दिखता है। तो देखिए गडेरिया कहता है, गडेरिया तो बोल दिया कि मैं तैयार हूं उन सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है, तब देखिए किंग कहता है कि इंडीड इंडीड, वास्तव में। एंड ही लाव्स टू हिमसेल्फ, और बहुत तेजी से हंसता है वो राजा, एकदम जोर से कहता है कि सच में तुम जवाब देने के लिए तैयार हो। वेल देन आंसर माय फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो राजा कहता है कि ठीक है, अगर तुम तैयार हो मेरा सवाल का जवाब देने के लिए तो मेरा पहला सवाल का जवाब दो। हाउ लॉन्ग सेल आई लीव, मुझे कब तक जीवित रहना है, यानी कि मैं कब तक जीवित रहूँगा। कम यू मस्ट टेल मी टूडे इटसेल्फ, आज तुम्हें एकदम बताना ही पड़ेगा। ठीक है, आज तो बताओगे ना, चलो बताओ। तो देखिए द शेफर्ड, यानी कि वही गडेरिया कहता है, यू शैल लिव अंटिल द डे यू डाई। ठीक है, वो राजा कहता है, तो वो राजा जैसे ही कहता है, ठीक है, राजा जो है, देखिए राजा का सवाल जो था, पहला सवाल यही था कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। तो देखिए गडेरिया तुरंत कहता है कि आप तब तक जीवित रहेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, एंड नॉट वन डे लॉन्गर, अगर आप एक, मतलब कि अगर कल मर गए तो आप उसका अगला दिन तक बिल्कुल भी नहीं जिएंगे, मतलब कि कल ही मर जाएंगे आप, कल तक ही जिएंगे फिर आप। एंड यू शैल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, और आप उस दिन मरेंगे जिस दिन आप अपना आखिरी श्वास लेंगे। एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर, और उसके पहले भी नहीं मरेंगे, जिस समय आप आखिरी श्वास लेंगे उसी समय आप मरेंगे। ठीक है, तो देखिए राजा जो था वो हंसने लगा। ठीक है, किंग जॉन कहता है यू आर विट्टी। ठीक है, राजा कहता है कि तुम तो बहुत चालाक हो, विट्टी का मतलब चालाक होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आई सी, देखिए आई सी, बट वी विल लेट दैट पास एंड से दैट योर आंसर इज राइट। एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइट राउंड द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही उसने ये सवाल का जवाब दिया, पहला सवाल का कि कब तक आप जीवित रहेंगे, तो उसका जवाब क्या दिया उस गडेरिया ने जवाब दिया कि तब तक आप जीवित रहेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि तब तक आप जीवित रहेंगे जब तक आप श्वास, अपना आखिरी श्वास नहीं लेते, ना ही उसके एक सेकंड पहले ना ही उसके एक सेकंड बाद, जब अपना आखिरी श्वास लेंगे उसी समय मर जाएंगे आप। तो वैसे ही राजा जो है बहुत तेजी से हंसा और वो अपना दूसरा सवाल का, और राजा बोल दिया कि एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। ठीक है, तो चलो अब दूसरा सवाल का जवाब दो कि मैं कब तक इस दुनिया का पूरा, ठीक है, चक्कर लगा लूंगा। तो देखिए क्या कहता है गडेरिया, कहता है, ठीक है, गडेरिया कहता है कि अब गडेरिया का सवाल जो है, वो गडेरिया को तो सवाल पूछ दिया है राजा, तो गडेरिया कहता है, देखिए यहाँ पे, यू मस्ट राइज विद द सन, यानी कि आपको सूरज के साथ उठना होगा। ठीक है, यू मस्ट राइज विद द सन, एकदम आपको अवश्य सूरज के साथ उठना होगा, यानी कि सूरज जब उगता है उसी समय आपको उठना होगा। ठीक है, एंड यू मस्ट राइड द सन अंटिल इट राइजेज, और आपको तब तक घुड़सवारी करना होगा, ठीक है, जब तक सूरज जो है छिप नहीं जाता। एंड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर से सुबह, ठीक है, फिर से सुबह में सेम एकदम जिस तरह से सूरज नहीं उग जाता तब तक आपको ऐसे करते रहना है। ठीक है, तब क्या होगा कि आप पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये था कि 24 घंटा जो होता है, ठीक है, 24 घंटा में पूरा पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है ना सूर्य का। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो है शेफर्ड गडेरिया कहता है कि सूर्य जब उगेगा उसी समय आपको घुड़सवारी करना शुरू करना होगा, और जब तक सूर्य फिर छिप जाएगा तब तक, और रेगुलर करते रहना पड़ेगा, फिर से जब सूरज उग जाएगा तब तक करते रहना होगा, आप दुनिया का चक्कर पूरा लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत ही चालाकी से ये जवाब दिया, एज सुन एज यू डू दैट यू विल फाइंड दैट वी हैव राइट इन अराउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स। आप जैसे ही ये काम करते हैं राजा साहब, ठीक है, आपको उसी समय पता चलेगा कि आपने इस दुनिया का एक चक्कर लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ज़्यादा नहीं, लास्ट पैराग्राफ है ये हमारे पास। इसमें पैराग्राफ क्या मतलब कि लास्ट है, ये सीन का एकदम लास्ट चल रहा है। देखिए किंग जॉन कहता है कि द किंग लाफ्स अगेन, यानी कि राजा जो था फिर से बहुत जोर से हंसा इस जवाब को सुन के। ठीक है, आई डिड नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून। ठीक है, राजा कहता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पृथ्वी, पूरा धरती का चक्कर इतना जल्दी लगाया जा सकता है। यू आर नॉट ओनली विटी बट यू आर वाइज। राजा कहता है कि तुम केवल चालाक ही नहीं हो बल्कि बहुत ही ज़्यादा महान भी हो, बहुत बढ़िया चालाक हो, एकदम बहुत विद्वान हो तुम। ठीक है, एंड वी विल लेट दिस आंसर पास, और मैं इस सवाल का भी जवाब, चलो इस सवाल का भी जवाब जो है जाने दो। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। एंड नाउ कम्स माई थर्ड
थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई थिंक। ठीक है, अब राजा जो है आखिरी सवाल करता है कि चलो तीसरा क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, तो गडेरिया देखिए क्या कहता है, दैट इज एन इजी क्वेश्चन। गडेरिया कहता है यह तो बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। यू थिंक दैट आई एम द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, वो एबॉट जो गडेरिया था, वो गडेरिया कहता है कि आप सोच रहे हैं मेरे बारे में कि मैं गडेरिया हूँ। ठीक है, बट टू टेल यू द ट्रूथ आई एम ओनली हिज पुअर शेफर्ड। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं गडेरिया नहीं, मैं वो साधु नहीं हूँ, बल्कि मैं गडेरिया हूँ उसका। ठीक है, एंड आई हैव कम टू बेग योर पार्डन फॉर हिम। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपसे माफ़ी मांग सकूँ। ठीक है, और इस बात को कहते ही, ठीक है, एंड सेइंग दैट द शेफर्ड थ्रोज ऑफ हिज लॉन्ग गाउन। ये सारी बातें कहते हुए वो गडेरिया ने अपने जो गाउन पहना हुआ था, यानी कि जो लंबा सा कपड़ा पहना हुआ था, उसे उसने खोल के फेंक दिया। ठीक है, और राजा जो था बहुत तेज़ी से एकदम हंसने लगा, बहुत लंबे समय तक एकदम हंसने लगा। फिर राजा कहता है मेरी फेलो यू आर, यानी कि तुम बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हो। मेरी फेलो का मतलब हंसमुख व्यक्ति होता है। ठीक है, यानी कि तुम बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हो। यू शैल बी द एबॉट ऑफ द कैंटरबरी इन योर मास्टर्स प्लेस। देखिए, वो राजा कहता है कि तुम्हें वो साधु होना चाहिए था, वो साधु बेकार में है। ठीक है, तुम्हें उसके जगह पर वहाँ का साधु होना चाहिए था, एकदम महान साधु। ठीक है, तो वो गडेरिया कहता है ओ किंग दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट। ठीक है, वो गडेरिया तुरंत कहता है कि राजा साहब आपने तो कह दिया कि मुझे वहाँ का राजा होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ना ही लिखने जानता हूँ और ना ही पढ़ने जानता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे वहाँ का साधु बन सकता हूँ, महान साधु। तो देखिए, राजा कहता है वेरी वेल देन आई विल गिव यू समथिंग एल्स टू पे यू। मैं तुम्हें कुछ दूंगा। बहुत अच्छा लगा तुमसे, है ना, बहुत अच्छा लगा तुमसे इन सारे सवालों का जवाब जान के। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दूंगा। फॉर दिस मैरी जोक, तुम बहुत अच्छा खासा मजाक किए मेरे से। ठीक है, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ दूंगा। आई विल गिव यू 4 पीसेस ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव। राजा कहता है कि मैं हर सप्ताह में तुम्हें, ठीक है, 4 पीस दूंगा चांदी का, 4 टुकड़े। ठीक है, 4 पीसेस ऑफ सिल्वर, यानी कि चांदी का 4 टुकड़े हर सप्ताह में तुम्हें दूंगा जब तक तुम जीवित रहोगे। एंड व्हेन यू गेट होम, ठीक है, यू मे टेल द ओल्ड एबॉट दैट आई हैव, देखिए, पार्डोन्ड हिम बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, और राजा कहता है उस गडेरिये से कि जब तुम घर पहुंच जाओ, ठीक है, तो उस साधु को कह देना कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस तरह से क्या होता है कि पर्दा जो है फिर से गिर जाता है। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो कहानी है यहीं पे ख़त्म होता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये सवाल का जवाब था, लेकिन उस साधु को थोड़ा सा कठिन लगा, क्योंकि उसने कभी इस तरह का ट्रिकी सवाल का जवाब कभी नहीं दिया था। तो ये कहानी जो हमारा यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। आज बस इतना ही, और मैं इन सारे चैप्टर्स का चैप्टर 5 तक पढ़ाने के बाद क्लास 8 का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा वीडियो में, आप उसे देखना ना भूलें। और क्लास 8 के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे जहाँ तक पता चला, वीडियोस का व्यू देख के मुझे पता चलता है, तो बहुत ही अच्छा लगा कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो है वो सीरियस है पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा, एकदम रेगुलर पढ़ रहे हैं वो। जो वीडियो मेरा 200 व्यू गया था एक दिन में, वो व्यू अभी चल गया है 800 करीब। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसा जो मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत करूँगा आपके लिए। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। तो चलिए, आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ इसे आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेरा चैनल को मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो जो है अच्छा लगा सबको। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।